स्वयं को ब्रह्ममुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनने की, कभी भी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करने की, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनकर अपनी फर्ज अदाई पूरी करने की, रूहानी सेवा पर सदा तत्पर रहने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रूहानी सच्चा स्नेह सहज योगी बनने का सहज साधन है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुला देता है। हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन ये स्नेह है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह ही शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सदा स्नेही के आगे प्रकृति और माया दोनों ही दासी बन जाते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को भी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार के द्वारा, स्नेह की शीतलता के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। सदा यही लक्ष्य रखना है कि हमको स्नेह देना है और स्नेह लेना है। स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेही सृष्टि हमको बनानी है। परमात्म स्नेह शक्ति है जिससे माया की शक्ति को हम सब संपूर्ण समाप्त कर सकते हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा समझते रहें, जो इसमें कामयाब हो जाते हैं वे संपूर्ण ज्ञानी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। परमात्म स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ये स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। कल्प में एक बार संगम युग पर स्नेह के सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की, ज्ञान कुंड शक्तियों की, वरदानों की, स्वमानों के रूप में, खुशियाँ संतुष्टता के रूप में थालियाँ भर भर कर दे रहे हैं, जिसे प्राप्त कर स्नेह से संपन्न बनने की समझ दे रहे हैं। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ को भी परिवर्तन कर पानी समान हल्का बना देंगे। फिर चाहे माया का कैसा भी विकराल भयानक रूप हो या फिर मायावी रॉयल रूप हो, जब कभी वो सामना करे तो वरदाता परमपिता परमात्मा समझ दे रहे हैं कि सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो परमात्म स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वरदान को विधि पूर्वक कार्य में लगाना अर्थात संपूर्ण ज्ञानी का वरदान प्राप्त करना है। संगम युग में आकर खाली हो गई हम आत्माओं को फिर से भरपूर करने के लिए तन मन धन मनसा वाणी और कर्म को ईश्वरीय कर्तव्यों में यूज कर सफल करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। तन मन धन जब बुद्धि से प्रभु को समर्पण करते हैं तो मीठे परमपिता परमात्मा उसे अपनी अमानत के रूप में हमें देकर फिर परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण उन्हें यूज करने की समझ देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा को भी परिवर्तन कर सहयोग देने की समझ देते हैं। मनसा में आत्मिक भान अर्थात निराकारी और श्रेष्ठ स्मृतियाँ हो, वाचा में सत्यता मधुरता हो, वरदानी बोल हो, कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता हो, सुखदायी कर्म हो। इस विधि से ईश्वरीय कर्तव्य में जो सदा सहयोगी हैं उन्हें प्रभु जी योगी कहते हैं। ऐसा योगी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। पवित्र धाम से अपवित्र धाम आयरन एजेड दुनिया में आए हैं मीठे परमात्मा। हम आत्माओं को पुनः गोल्डन एजेड बनाने के लिए समझ देते हैं कि आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। इसलिए श्रीमत पर चल गोल्डन एजेड बनने का पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है। करेंगे तो पाएंगे। जैसी दुनिया हम बनाएंगे वैसी ही दुनिया में हम जाएंगे। आयरन एज की पुरानी चलन, पुराने बोल, पुरानी आदतों को छोड़ अब नई ईश्वरीय शिक्षाओं को धारण कर हमें नई चलन, नए बोल, नई आदतों को धारण करना है। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। आयरन एजेड बनकर दुनिया को आयरन एजेड बनाया था, अब पुरुषार्थ कर उसे गोल्डन एजेड बनाना है। हम आत्माओं का कर्तव्य है। रहम दिल परमपिता परमात्मा बीमारी और दुख का कारण जानते हैं और वे ही निवारण कर सकते हैं। इसलिए बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाने, माया के फंदे से निकालकर सुख घनेरे देने की फर्ज अदाई को पूरा करने आए हैं। वे हमें विधि बता रहे हैं, हमें उसे अमल में लाना है। कल्प में एक बार जब सब कुछ ला इलाज हो जाता है तब मीठे परमपिता परमात्मा आते हैं सभी का मर्ज अर्थात बीमारी मिटाने के लिए। ये उनकी कृपा है। अब श्रीमत प्रमाण चलकर पुरुषार्थ कर दे अभिमान
और विकारों का त्याग कर सर्व दैवी गुणों को धारण कर बेदाग 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बन 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। धारणाओं को सेवा में लगाकर सबूत देना है। सर्व तरह की परीक्षाओं को पास करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताकर भूलें कहाँ की हैं, कैसे की हैं, उसका राज समझकर अपने को करेक्ट करना है। की हुई भूलों को हमें दोहराना नहीं है। माया रूपी देह अभिमान की कमी कमजोरियों में आधा कल्प से फंसकर उन्हें यूज किया है। इसलिए अब थोड़े से समय में निरंतर अटेंशन रखकर बहुत काल तक सत्यता को, दिव्यता को यूज कर माया के फंदे से निकलना है। प्रभु जी हम आत्माओं को सही दिशा दिखाने का फर्ज निभा रहे हैं। हमें अपना फर्ज निभाना है, उनके द्वारा दिखाई जा रही सही दिशा पर चलकर। सूक्ष्म विकारों से खुद को मुक्त करेंगे तो दैहिक बीमारियों से भी स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। समझ मिली है कि विकारों के कारण आत्मा को रोग लगे हुए हैं। विकारों से खुद को मुक्त करेंगे तो शारीरिक रोग भी ठीक हो जाएंगे। सूक्ष्म रावण रूपी विकारों की बुद्धि में प्रवेशता हो गई है, अब उसे निकालना है। कर्मों की जो लेप छेप आत्मा को लगी हुई है, फिर भोगना भी आत्मा को ही भोगनी पड़ती है, मानसिक और शारीरिक कष्टों के द्वारा। एक सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हम आत्माओं को पुनः पवित्र बनना है। याद में रहकर ही ऊंची धारणाएं हम कर सकते हैं। कल पहले भी सुख घनेरे हमें मिले थे, इसलिए यादगार में गीत बनाया है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। समझ मिलती है कि कल पहले भी इस विधि से सुख घनेरे दिए थे जैसे अभी दे रहे हैं। समझ देकर पुनः सुख घनेरे हमको कमाने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए सूर्यवंशी पुरुषार्थ करना है। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन करनी है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। समझ मिली है कि रावण रूपी विकार ही हमारे दुखों का कारण है। अभी की रावण की मत पर चलेंगे तो शोक वाटिका में कैद हो जाएंगे। अब तो सत्य शिव परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। मनुष्य की गति सदगति नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी मत पर नहीं चलना है। मनुष्यों की कलयुगी आसुरी मत है, संपूर्ण परहेज करनी है इसकी। अब तो सर्व मर्ज को मिटाने वाले शिव पिता की मत पर चलना है। ब्रह्म में जी रहे हैं सब। गुरु सन्यासी मनुष्य तत्वों को परमात्मा कहते हैं। पुनर्जन्म में आते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, इसलिए कोई भी सत्य बता नहीं सकता है, न गति सदगति कर सकते हैं। दुनिया सारी झूठ बोलती है, इसलिए झूठखंड बनाती है। सत्य परमपिता परमात्मा सच बताते हैं, इसलिए सचखंड स्थापन करते हैं। निराकारी, निरअहंकारी, निष्काम सेवा कर सदा हम आत्माओं को सुखी बनाते हैं। ड्रामा का सत्य बताते हैं। करण करावनहार परमपिता परमात्मा अभी उच्चतम एक्टिंग सिखा रहे हैं। उनसे एक्ट सीख कर कर्मा में प्रजापिता ब्रह्मा को फॉलो कर हमें सत्यता और दिव्यता की स्थापना पालना के संस्कार बनाने हैं और आसुरीपन को अंदर से खत्म करना है। उनसे सहज ज्ञान, सहज योग सीखकर हमें योग लगाना है। यथार्थ विधि बताते हैं शिव पिता परमात्मा। योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, हमारे मर्ज मिटाने वाले सत्य परमपिता परमात्मा सबकी जोत जगाने वाले हैं। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ उनकी ही श्रेष्ठ मत पर चलना है। उनकी श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो फिर से आत्मा की जोत जग जाएगी, उनके साथ योग लग जाएगा और हम फिर सर्व खजानों से अपनी झोली भी भर लेंगे और सारे मर्ज हमारे मिट जाएंगे। ये प्रभु जी हम आत्मा को यकीन दिलाते हैं। अब तो सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही चलना है। उनकी याद से वर्षे का नशा चढ़ेगा, फिर उत्तम पुरुषार्थ करने का जज्बा भी जगा रहेगा, क्योंकि जज्बा जगा रहने से ही उमंग उत्साह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सत्य ज्ञान के राज की शंख ध्वनि करनी है, अर्थात सभी आत्माओं तक परमात्म सत्य पहुंचाना है। वो अपने सत्य व्यवहार के द्वारा, अपनी दिव्यता के द्वारा हम आत्माओं का ध्यान प्रभु जी की सत्यता की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। रूहानी बाप के हम सब सच्चे रूहानी ब्राह्मण हैं। सच्ची गीता हम उनसे सुन रहे हैं। सच्ची गीता सुनकर ही हम सब
नारायण के घराने में जा सकते हैं और भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। अमर कथा को सुनकर द्रौपदी बनी आत्माओं को पार्वती बनना है। पार्वती सजनी के रूप में बनकर फिर साजन परमपिता परमात्मा के साथ बिना कोई सजा खाए इज्जत से घर वापस जाएगी। हम सभी को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है। उसके लिए फिर हमें यहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। विकार का वंश और अंश भी हमारे अंदर न हो। समझते रहे मीठे परमात्मा कि हमें फिर से देवी देवता स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। अपनी बेहद की तकदीर बनाकर 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करना है। ड्रामा के राज को पूरा समझकर पूरा पुरुषार्थ करना है। हमें नापास नहीं होना है। कोई भी तीखा जा सकता है। एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है, एक ही इम्तिहान है। छोटे बड़े शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं जो भी पढ़ती हैं, 16,108-33 करोड़ आत्माओं की पढ़ाई एक ही है और इम्तिहान भी सभी का एक ही है। सभी को अंत में स्मृति स्वरूप नष्टमोहा बनना है। हम आत्माएं हैं, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। यही सत्य है। इस सत्य में स्थित होना ही संपूर्ण पढ़ाई है। इस पढ़ाई में कोई भी तीखा जा सकता है, इसलिए ज्ञान में लेट आए हैं ये सुनकर दिल शिकस्त नहीं होना है और मनमना भव की सैकरीन से मीठे मीठे परमात्मा की याद में रहकर योग अग्नि से विक्रम विनाश करने हैं और श्रीमत पर चलकर सतयुग के लिए क्वालिफाई करना है। मीठे परमपिता परमात्मा गाइड बनकर आए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनकी गाइडेंस पर ही चलना है। स्व को परिवर्तन कर उनका मददगार जरूर बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करना है। संपूर्ण पवित्र रहने की जो युक्तियाँ हम आत्माओं को प्रभु जी बता रहे हैं, उन्हीं युक्तियों प्रमाण हमें चलना है। अवज्ञा कर कुल को कलंकित बिल्कुल नहीं करना है। ज्ञान रूपी तलवार को सदा गृहस्थ में कायम रखना है। मनमनाभव होकर रहना है। अपने को ब्राह्मण समझना है। सोच बोल कर्म में अवैष्णव होकर रहना है। ब्राह्मण बनने के जो नियम हैं, जो मर्यादाएं हैं, उन पर जरूर चलना है। संगम युग पर प्रभु जी की से मुलाकात होती है और अपने पियर घर के बारे में, परमधाम के बारे में मालूम चलता है और फिर कैसे ससुर घर अर्थात सुखधाम स्वर्ग में जाना है उसकी भी समझ मिलती है। प्रभु जी में संशय बुद्धि कभी नहीं बनना है, बल्कि उनके साथ योग लगा रहे, ये ध्यान जरूर रखना है। फिर कभी भी हम सब भूले नहीं करेंगे, पाप कर्मों से सदा बचे रहेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनकर सूर्यवंशी घराने का वर्षा ले सकेंगे। योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्स मिटाने वाले, सबकी जोत जगाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम।